आज जो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आप अपने घर के कोने-कोने की सफाई बहुत आसानी से कर लेंगे कम मेहनत में। और इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक पलटा। इस टाइप का पलटा आप लीजिएगा। इसी से पूरे घर की सफाई, यहाँ तक कि वॉल, फर्श या फिर टाइल्स वगैरह की बहुत आसानी से सफाई कर लेंगे। मतलब अपने घर के कोने-कोने की सफाई बहुत आसानी से कर लेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह का पलटा, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर छोटा बड़ा कई साइज का पलटा है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पलटा ले लीजिएगा। मतलब कि अगर ज़्यादा हाइट पर सफाई करनी है तो लंबा पलटा लीजिएगा, और ऐसे नॉर्मल फर्श पर या फिर टाइल्स वगैरह साफ करनी है तो फिर छोटे पलटे से भी काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये लंबा वाला पलटा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी हाइट पर सफाई करनी है, जहाँ पर मेरा हाथ नहीं जाता है। तो जहाँ पर हाइट है वहाँ की सफाई तो आप इसे कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप टाइल्स की सफाई या फिर फर्श की सफाई, किसी भी कोने की सफाई बहुत आसानी से कर लेंगी। तो पलटा लेने के बाद अब दूसरी चीज़ जो है वो है एक बड़ा गिलास या फिर आप कोई भी बर्तन ले लीजिए। मैं ग्लास इसलिए ली हूँ जिससे कि पलटा इसके अंदर चला जाए। इसमें आप देख पा रहे होंगे पानी है, तो पूरा भर कर पानी नहीं लेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे। और अब इसमें डाल देंगे बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल। आप चाहे तो यहाँ पर शैम्पू का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर वॉशिंग पाउडर वगैरह भी ले सकते हैं। मतलब जिस चीज़ से आप सफाई करना चाहें, आपको पसंद हो जिस चीज़ से सफाई करना, उसको आप ले सकते हैं। तो मैं ये बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ। तो ये हमारा तैयार है, इसे रखेंगे साइड में। अब पलटे के साथ ही साथ हमें चाहिए एक मोजा। तो यहाँ पर मैं नया मोजा ली हूँ, मतलब कि पहना हुआ नहीं है, मैं इसको किचन की सफाई के लिए ही रखी हूँ। कई बार आपके साथ टिप में शेयर भी कर चुकी हूँ। तो आपका मन अगर करे तो आप पुराना मोजा भी ले सकते हैं। वैसे बहुत से लोगों को नहीं पसंद होगा पलटे में पुराना मोजा लगाना, तो आप इसके बजाय चाहे तो कपड़ा ले सकते हैं। मतलब कि कोई मोटा कपड़ा इसमें अच्छे से लपेट दीजिए, या तो फिर मेरी तरह एक नया मोजा आप रख लीजिए इन सब चीज़ों की सफाई करने के लिए। तो इसको पलटे को पहना देंगे और उसके बाद लगा देंगे रबर बैंड। रबर बैंड के बजाय आप किसी भी चीज़ से इसको बांध भी सकते हैं, जिससे कि ये खिसके नहीं। अब चलिए देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम ग्लास में जो लिक्विड तैयार किए हैं उसमें इसको डालकर अच्छे से भिगा लेंगे। और आप चाहे तो निचोड़ लीजिए या तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर किचन के टाइल्स की सफाई करके आपको दिखा रही हूँ, तो नीचे स्लैब पर भी पानी पानी हो जाएगा, इसकी वजह से थोड़ा सा निचोड़ ले रही हूँ। तो गिलास में मैं पानी इसलिए ली हूँ जिससे कि मोजा थोड़ा ज़्यादा डिप होगा। आप अपने हिसाब से किसी भी बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें लिक्विड जेल वगैरह मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा पलटा और मोजा तैयार है सफाई करने के लिए। तो ये पलटा काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जैसा कि आप वीडियो में देखे ही हैं। आपको पता ही है कि हम लोग रेंट के मकान में रहते हैं। तो रेंट का मकान हो या फिर अपना मकान हो, सफाई तो हर जगह करनी ही चाहिए। तो ये टाइल्स काफ़ी ऊंचाई तक लगा है और वहाँ तक मेरा हाथ भी नहीं जाता है। तो इस पलटे और मोजे की मदद से इसको मैं साफ करूंगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पलटा काफ़ी लंबा है, तो सफाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से एकदम फटाफट जो भी गंदगी लगी है टाइल्स पर, सब बहुत आसानी से साफ हो रही है। तो अगर आपको भी हाइट पर सफाई करने में दिक्कत होती है तो बस पलटे में मोजा लगाइए और इस तरह से साफ कर लीजिए। मोजे से सफाई बहुत अच्छे से होती है, आपको पता ही है। और पलटा आप जितना ज़्यादा चौड़ा लेंगे सफाई करना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि चौड़ा पलटा होगा तो एरिया ज़्यादा लेगा, जिससे कम समय में आप ज़्यादा सफाई कर पाएंगे। अब जैसे किचन का जो स्लैब होता है और कॉर्नर जो होता है, जहाँ पर कॉर्नर है चाहे तो किचन का या फिर रूम का कहीं भी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। तो इसको भी आप पलटे और मोजे की मदद से साफ कर सकते हैं। क्योंकि पलटे की जो किनारी होती है वो सफाई के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसको हम मोजा पहनाए हैं तो काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। और किचन का जो सिंक एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो आप उसको भी इससे बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ सिर्फ एक आइडिया शेयर की हूँ। आप इस टिप को अपना कर अपने घर के कोने कोने या फिर किचन की बहुत आसानी से सफाई कर सकते हैं, बहुत कम मेहनत में। तो दोस्तों, आपको ये टिप जरा सा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि आज से पहले ये टिप आपको कहीं नहीं मिली होगी, सबसे पहले मैं ही शेयर कर रही हूँ। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा करने को मन करता है, और आपके शेयर से और लोगों तक भी ये आइडिया पहुँचेगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया से ये टाइल्स चमक चुका है, और जो स्लैब है, स्लैब भी बहुत आसानी से चमक चुका है। कॉर्नर एरिया भी बहुत बढ़िया साफ हो चुका है।
जिस डिब्बे में हम हल्दी पाउडर या फिर लाल मिर्च पाउडर रखते हैं, उस डिब्बे पर इस तरह से कलर आ जाता है। कांच का होता है तब तो कलर नहीं आता है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक वाले में रखते हैं तो इस तरह से कलर आ जाता है। तो इसको साफ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, कितना भी मेहनत कर लें जल्दी से ये कलर नहीं जाता है। और अगर ट्रांसपेरेंट है या फिर वाइट कलर का है तब तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए बस आप छोटी सी टिप अपनाइए, किसी भी तरह के मसाले का दाग हो डिब्बे से बहुत अच्छे से गायब हो जाएगा, आपका डिब्बा एकदम साफ हो जाएगा और जो मसाले की स्मेल आती है वो भी इसमें से नहीं आएगी। इसके लिए सबसे पहले जब भी मसाले का डिब्बा खाली हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर का डिब्बा ली हूँ, तो इसमें डाल देंगे पानी और पानी डालकर अच्छे से शेक कर लेंगे, जिससे कि जो भी पाउडर इसमें लगा है वो निकल जाए। और फिर इसको हम किसी ग्लास या बर्तन में निकालेंगे। इस पानी को फेंकना नहीं है, इसको आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको तुलसी जी में डालूंगी, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। तो जब हम इसको प्लांट्स में डालेंगे तो पत्तों में जो कीड़े मकोड़े या फिर फल वगैरह है उसमें जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं वो नहीं लगेंगे। अब इस डिब्बे में हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। जी हाँ, मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। वैसे आप चाहे तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अब डिब्बे के हिसाब से इसमें पानी भर देंगे। पूरा डिब्बे के ऊपर तक पानी होना चाहिए, क्योंकि पूरे डिब्बे में दाग लगा होता है। और इसका चम्मच भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। अब इसको बंद करके अच्छे से शेक करेंगे और इसे रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर रात भर के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे जब आप इसको धुलेंगे तो देखेंगे पूरी तरह से दाग गायब हो जाएगा। इस तरह से किसी भी मसाले का दाग हो बहुत आसानी से निकल जाता है। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है, आप इसको जरूर अपना कर देखिए। प्रेशर कुकर में खाना हम सभी बनाते हैं और खाना बनाते बनाते काफ़ी दिन हो जाने पर जो स्क्रू है ये ढीला हो जाता है। और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसी में बार बार खाना बनाते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि ये स्क्रू निकल कर गायब हो जाता है। फिर हमें इसको सही कराने के लिए मार्केट भेजना पड़ता है। तो स्क्रू के गायब होने से पहले या फिर ढीला होकर निकलने से पहले आप छोटा सा काम कीजिए। स्क्रू ड्राइवर हम सभी के घरों में होता है, आप उससे टाइट कर सकते हैं इसको, और नहीं है तो किचन में रखे हुए चाकू से भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। जैसे कि पेचकस कहीं अलग रूम में रखा है और हम किचन में खाना बना रहे हैं, तो इसको ढीला देखते हैं तो आलस में नहीं लेकर आते हैं और इसी में खाना बनाते रहते हैं। तो अगर ऐसी दिक्कत आपके साथ भी होती है तो पेचकस की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किचन में रखे हुए चाकू से आप इसको टाइट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहले कितना ज़्यादा ये ढीला था, अभी एकदम टाइट हो चुका है। इस छोटी सी टिप को अपनाकर आप अपने प्रेशर कुकर को घर में ही सही कर सकती हैं, सिर्फ चाकू की मदद से, और इसके स्क्रू को गायब होने से भी बचा सकती हैं। ये पीतल का दिया है और आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। वैसे तो पीतल और तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन आज की जो टिप है बहुत ज़्यादा खास है। आज आपको मार्केट से कोई भी चीज़ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके घर में किचन में होंगी ही। बस उन्हीं चीज़ों से हम इस पीतल के दिए को बहुत आसानी से चमकाएंगे, बहुत कम मेहनत में, या फिर ना के बराबर मेहनत लगेगी इसको चमकाने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं दिया कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो इसको साफ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वैसे भी पीतल और तांबे के बर्तन बहुत जल्दी से काले पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी से गंदे हो जाते हैं। इसको साफ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गमले की मिट्टी। गमले की मिट्टी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो मिट्टी साफ होती है। तो साफ सुथरी जगह से आपको मिट्टी लेना है, क्योंकि पूजा का दिया हम साफ करने वाले हैं। तो गमले की मिट्टी तो आपको आसानी से मिल ही जाएगी, आपके घर में भी फूल पौधे होंगे ही तो वहाँ से ले सकते हैं। और इसी के साथ में चाहिए थोड़ा सा नमक। नमक भी हम सभी के घरों में होता है। और इसके बाद हमें चाहिए नींबू का रस, जिससे कि मिट्टी बढ़िया से गीली हो जाए। बस उतना ही नींबू का रस लेना है। और गमले की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी दरदरी होती है, क्योंकि इसमें रेत यानी कि बालू भी मिला होता है। तो इसको साफ करने के लिए आपको स्क्रबर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप ज़्यादा बर्तन साफ करने वाले हैं या बड़े बर्तन साफ करने वाले हैं पीतल या तांबे के, तो आप स्क्रबर भी ले सकते हैं, क्योंकि बालू होने की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा रफ होती है, तो सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से ये अखंड ज्योति है, तो इसके बीच का हम ये जो होता है ज्योति जलाने वाला, इसको निकाल लेंगे और दिए को पहले खूब अच्छी तरह से साफ कर लेंगे सब साइड से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दिया अभी से कितना ज़्यादा साफ दिखने लगा है, जबकि अभी बहुत अच्छे से मैं साफ भी नहीं की हूँ
और दिया हमारा देखिए कितना बढ़िया चमक गया है। तो इस तरह से हम इसको साफ़ करेंगे और इसके बीच में ये जो लगाने के लिए होता है बाती, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मैं यहाँ पर अखंड दिए को साफ़ करके दिखा रही हूँ। आप किसी भी तरह के तांबे या पीतल के बर्तन को या फिर लोहे के बर्तन को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो जो बर्तन आप साफ़ कर रहे हैं अगर वो और भी ज़्यादा गंदा है तो आप यहाँ पर स्क्रबर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया बहुत अच्छे से चमक चुका है, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साबुन या लिक्विड जेल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का तांबे या पीतल का बर्तन हो इस तरह से बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है, जैसा कि आप दिया को देख पा रहे होंगे। बस जब आप इसको साफ़ कर लीजिए, अच्छे से धुल लीजिए, उसके बाद साफ़ और सूखे कपड़े से पानी सुखाकर फिर रखिएगा, क्योंकि इसमें जब पानी लगा रहेगा तो बर्तन बहुत जल्दी से काले हो जाते हैं, चाहे तो तांबे के हो या फिर पीतल के। मार्केट से हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और ये दिया एकदम नए जैसा चमक चुका है। आप अंतर खुद देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस टिप को अपनाकर आप भी अपने गंदे से गंदे पीतल या तांबे के बर्तन को ऐसे नए जैसा चमका सकते हैं। बड़े साइज़ का जो मिक्सी जार होता है इसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। जो चटनी वाला जार होता है यानी कि सबसे छोटा वाला जार होता है, उसका यूज़ हर घर में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस जार को जब हम ऐसे ही रख देते हैं, मतलब कि बड़े साइज़ वाले जार को जब हम ऐसे ही रख देते हैं काफ़ी दिनों तक, तो ये जाम हो जाता है। तो जब इस जार को लंबे समय के लिए रखना हो तो सबसे पहले आप इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद सारा पानी सुखा लीजिए। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आप इसमें सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल लगा दीजिए इस तरह से सब तरफ, और फिर आप इसे रखिए। तो इससे ये जार बिल्कुल भी जाम नहीं होगा। जब भी आपको यूज़ करना हो तो यूज़ कर लीजिए और फिर से अच्छी तरह से धुलकर सुखाकर इसी तरह से रखिए। तो ये जार काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देगा। तो ये वाली टिप जो है ना बहुत ज़्यादा खास है। इससे आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे और आपका काम करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिस काम को करने में आपको घंटों लगते हैं वो मिनटों में हो जाएंगे। इसके लिए मैं ली हूँ एक बड़ा सा कप। आप कोई भी बर्तन लीजिए लेकिन बड़े साइज का ही लीजिएगा। इसमें डाल देंगे पानी। पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, पौन कप के करीब पानी मैं यहाँ पर ली हूँ। अब पानी के हिसाब से डाल देंगे बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल। तो 1.5 छोटा चम्मच के करीब मैं इसमें लिक्विड जेल डाल दी हूँ। इसी के साथ में चाहिए बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। तो 1 छोटा चम्मच के करीब हम इसको भी डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें 1 छोटा चम्मच नमक भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर। 2 से 3 छोटा चम्मच के करीब सफ़ेद सिरका डाल दे रही हूँ। और जैसे ये सफ़ेद सिरका डालेंगे तुरंत बहुत तेज़ी से रिएक्ट होता है और आप देख पा रहे हैं इसका झाग बाहर की तरफ गिर गया है। वैसे तो मैं यहाँ पर बड़ा कप ली हूँ, लेकिन मुझे और ज़्यादा बड़ा बर्तन लेना चाहिए था। तो मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन आप इस गलती को नहीं दोहराइएगा। आप जब भी बर्तन लीजिएगा इसके लिए तो काफ़ी बड़े साइज़ का लीजिएगा, मतलब कि जितना आप पानी ले रहे हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लीजिएगा, तो ये झाग बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब जैसे जैसे इसको मिलाएंगे देखेंगे झाग एकदम नीचे बैठ जाएगा, मतलब कि जितना पानी था बस उतना ही रह जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक स्प्रे बॉटल में भर लेंगे और जो प्लेट में था इसको भी इसी में भर लेंगे। इसके ढक्कन को बंद करेंगे और अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या करना है। जैसे कॉलिन का यूज़ हम करते हैं घर की चीज़ों को साफ़ करने के लिए, तो सेम वही काम ये भी करेगा। जैसे कि दरवाजे या खिड़की में जो ग्लास लगा होता है उसको हम इससे साफ़ करेंगे, तो इस तरह से हम इससे स्प्रे करेंगे और सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, तो जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से चमक जाएंगी। तो इससे आप कांच की चीज़ें तो साफ़ ही कर सकते हैं, लकड़ी की चीज़ें बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। बस उसको अच्छे से सुखा दीजिएगा। और जैसे कि फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, मतलब आपके घर में किचन में जो भी चीज़ें हैं सबको बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। टेबल वगैरह भी बहुत अच्छे से चमक जाता है। जो काम कॉलिन करता है ये भी वही काम करेगा। कॉलिन हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, काफ़ी महंगा पड़ता है। इस तरह से किचन में रखी हुई चीज़ों से आप घर में इसको बनाकर तैयार कर लीजिए, काफ़ी सस्ता है। और फिर अपने घर की चीज़ों को चमकाइए। ये वाली टिप हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बजट फ्रेंडली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस तरह का लंच बॉक्स हम सभी के घरों में होता ही है। और क्या होता है कि जब ये पुराना हो जाता है, मतलब कि इसका टिफ़िन अगर पुराना हो गया, टूट गया ढक्कन वगैरह,
तो ये कवर बेकार हो जाता है, इधर उधर पड़ा रहता है। या तो फिर अगर टिफिन पूरा सही है, कवर भी सही है, तो टिफिन का यूज नहीं है, हम उसको निकाल लेते हैं अपने किचन के लिए। तो किचन में जो थोड़ा बहुत खाना बचता है उसको टिफिन में करके फ्रिज में रखते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे पाउडर जैसा लगा हुआ है, तो मैं आपके साथ टिप शेयर की थी पाउडर वाला, तो वही पाउडर इसमें लगा रह गया है। कोई बात नहीं, हम अपनी ये वाली टिप भी देख लेते हैं। तो इसमें आप रख सकते हैं अपने किचन टॉवेल। किचन टॉवेल हम सभी के घरों में कई कई हो जाते हैं, रखने की दिक्कत होती है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा है तो बाकी को तो आप कहीं भी सेट करके रख दीजिए, लेकिन 2-4 किचन टॉवेल इसमें करके आप अपने किचन में रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो तो इसमें से निकाल कर यूज़ कीजिए। ऐसे आप किचन टॉवेल खुले में रखते हैं तो इसमें कीड़े मकोड़े लगने का डर होता है, साथ ही साथ धूल मिट्टी भी लगती है। इसमें आप पैक करके रखेंगे तो सारे किचन टॉवेल एक जगह रहेंगे और आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम सेफ रहेंगे, किसी भी तरह की गंदगी वगैरह नहीं लगेगी। इसमें आप देख पा रहे होंगे 7 से 8 किचन टॉवेल आ चुके हैं और इसमें से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे वाले किचन टॉवेल हैं। तो आप अगर सारे छोटे वाले लेंगे तो हो सकता है 10 किचन टॉवेल आ जाए। इस कवर का यूज़ इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया यूज़ होगा। वैसे कवर इधर उधर पड़ा रहेगा, किचन टॉवेल इधर उधर पड़ा रहेगा, ऐसे एक साथ सब इकट्ठा रहेगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगर आप इस टाइप के डिब्बे में घी लेकर आते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि हम घी तो निकाल लेते हैं, उसके बाद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घी रह जाता है। जैसे कि अगर हम पैकेट को फाड़ कर भी निकालेंगे तो भी पूरा घी नहीं निकलता है, या फिर सर्दी के मौसम में घी पूरी तरह से जम जाता है, उसको निकालने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप घी निकाल चुके हैं, थोड़ा बहुत घी लगा हुआ है, तब भी इस टिप को अपना सकते हैं, या तो फिर मार्केट से लेकर आए हैं घी जमा हुआ है तब भी इस टिप को अपना सकते हैं। तो क्या कीजिए, गैस पर जैसे हम सभी खाना वगैरह बनाते हैं, जैसे कि देखिए मैं इस कढ़ाई में सब्जी बना रही हूँ और सब्जी को प्लेट से ढकी हूँ, तो ये प्लेट काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इसके ऊपर हम घी का पैकेट रखेंगे। थोड़ी देर में देखेंगे घी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। अगर पैकेट पूरा भरा हुआ है, जैसे कि सर्दी के मौसम में घी जम जाता है, उसको मेल्ट करना है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ पर सब्जी के बर्तन के ऊपर रखी हूँ। आप अगर दूध गर्म कर चुके हैं, उसके बाद किसी जाली या प्लेट से ढके हैं, तो वो जाली और प्लेट भी तब तक गर्म रहता है जब तक कि दूध गर्म रहता है। तो इस तरह से पूरा घी निकल जाएगा, जैसे कि आप कटोरी में देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा घी निकला है। दोस्तों, कहने को तो छोटी सी टिप है, लेकिन यकीन मानिए जब आप घर या किचन में काम करते हैं तो इन्हीं छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर अपने काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकते हैं।